अब हम पार्ट 3 सॉल्व करने लगे हैं। तो पार्ट 3 को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है, मेरे पास है कि ये फार्मूला तकरीबन आ गया शुरू में, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखें, ये सेम हमारे पास ये नंबर आ गया है। तो इसको फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको फार्मूले के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं फार्मूले से ही करूँगा, होपफुली आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा अगर, तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये एक होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 3a है और 4 को b समझेंगे, तो 3 का पहले स्क्वायर होगा, तो मैं इसका 3 का स्क्वायर कर देता हूँ। और प्लस 2 फार्मूले का आ गया, इंटू a क्या है 3 है, और b क्या है 4 एओटा, और प्लस 4 एओटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट में ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने इसको सॉल्व करना है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे सारा। तो गया हो जाए -2x, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो प्लस 2 वाई एओटा और इक्वल टू एक्स प्लस वाई एओटा बन जाएगा। अब इसमें हम इन स्केयर को सॉल्व करेंगे। ये 9 का 2 का 9 3 का स्केयर 9 होता है, प्लस 3 2 द 6 6 4 द 24 एओटा बन गया यहाँ पे, प्लस ये 16 4 का स्केयर 16 है, 16 एओटा स्केयर, और ये -2x और प्लस 2y एओटा इक्वल टू x प्लस y एओटा। अब 16 एओटा स्केयर में यहाँ पे हम एओटा की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। तो -1 जब पुट करेंगे तो -16 बन जाएगा। मैं इसका थोड़ा सा एक स्टेप खा जाऊँगा, ठीक है, इसका थोड़ा सा स्टेप छोड़ देते हैं। 24 एओटा यहीं पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -16 बनना है इसने, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, सिंपल, हम ज़रा जगह कम है। 2x प्लस 2y एओटा इक्वल टू x प्लस वाई एओटा। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम इसमें ये करेंगे कि हमें पता है कि हमने इस साइड पे, ये जो साइड है ना, इस साइड पे हमें कोई एक नंबर रखना है, जैसे 5 6 और एक एओटा रखना है। तो ये जो दोनों हैं ना, अभी ये दोनों हमें फुलफिल नहीं कर रहे, एक्स है और वाई होता है, इन दोनों को हम इस साइड पे ले जाएंगे और इस साइड के नंबर दूसरी साइड पे लेके आएंगे। अब इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। सॉल्व करके भी थोड़ा सा हम ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ना तो एक्स इधर चाहिए ना वाई चाहिए, हमें इधर कोई नंबर चाहिए और एओटा चाहिए, ठीक हो गया। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व भी हो जाएगा, जैसे 9 है और 16 है, तो दूसरी साइड पे जाके भी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलें, एक्स सारे इधर लाते हैं नंबर और एओटा वगैरह उधर लेके जाते हैं, ठीक है ना। इधर हमारे पास ये 24 एओटा है ना, इसके साथ एक्स वाई नहीं है, तो इसको भी दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ इसके साथ एक्स वाई नहीं है, तो ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाना है। बस इन क्वेश्चन में ये चीज़ बस जहन में रखनी है। अब ये तीनों नंबर दूसरी साइड पे चले जाएंगे, 9 16, ठीक है। तो ये दूसरी साइड पे जाके हम सॉल्व करते हैं इनको, तो फिर जो है ना आगे ले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये तीनों दूसरी साइड पे जाएंगे, ये एक्स वाई इधर आएंगे। पहले मैं लिख लेता हूँ इसको भी, ये 2 -2x, ये हो गया जी -2x, ठीक है, और प्लस 2y एओटा, ये दोनों नंबर मैंने लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद में इस x को इधर लेके आऊँगा यहाँ पे, और y को भी इधर साथ लेके आऊँगा। वो दोनों प्लस के हैं, तो इस साइड पे आके दोनों दोनों माइनस की वैल्यू बन जाएंगी, ठीक हो गया। वाई एओटा दोनों इधर, ये -x बन जाएगा और -y एओटा। अब इन तीनों नंबर्स को दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे, इस साइड पे जी। तो अब ये इक्वल लगा देंगे इधर, ये +9 था तो -9 इधर आके हो गया, और -24 एओटा, और -16 था तो +16 बन गया, ठीक है ना। अब ये +16 और -9 ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो इसका क्या बनेगा, बचेगा प्लस का 7 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैं प्लस का 7 बच गया और -24 एओटा। ये हमारे लिए बिल्कुल अब साइड जो हम चाहते थे वो बन गई है। एक इक्वेशन को 7 के बराबर रखेंगे, दूसरी को 24 एओटा के,
ठीक है, देखें अब इसके साथ एक नंबर हमने इधर लाना है, कोई भी नंबर। अब इस इक्वेशन में सिर्फ ये दो ही नंबर थे, नंबर सारे हम इधर ले आए, उनको सॉल्व कर लिया, -9 और 16, और एक ही एओटा था जो कि एक्स वाई नहीं था, सिंपल 24 एओटा वो इधर ले आए। अब इसमें देखें ये -x है और -2x है, तो ये -3x बन जाएगा, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का लगेगा। और आगे आ गया जी +2y एओटा -y एओटा, ठीक है ना। ये एओटा की दो वैल्यूज़ बन गई। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -3x और +2y -y, इनके बाय एओटा में कॉमन ले लेता हूँ, इक्वल टू 7 -2 एओटा। अब ये 3x की इधर एक ही वैल्यू, 3x -3x को 7 के बराबर रख लेंगे और 2y -y एओटा को 2 एओटा के बराबर रख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं आगे। तो ये नई सिचुएशन ये बनेगी, -3x को हम बराबर रख लेंगे 7 के और 2y -y इंटू एओटा को बराबर रख लेंगे -2 एओटा के। ठीक हो गया, तो एओटा एओटा से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y -y इक्वल टू एओटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये -2 बचेगा। अब ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। ये इक्वेशन, ये आप इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। तो फ्रॉम 1 आप इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये है जी -3x इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो x किसके इक्वल होगा, x -3 दूसरी साइड पे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7/3 -7/3 बन गया ये। अब इस -7/3 को आप इस दूसरी इक्वेशन में पुट करके इसमें आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो नहीं ये x की वैल्यू आ गई है, तो x की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गया है 7, और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप इक्वेशन 1 के अंदर क्योंकि x नहीं है तो 2 के अंदर भी जैसे ये क्या है 2y -y इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो ये शुद्ध ही सेल्फ सॉल्व हो रही है, ये +2y है -2y है, तो y प्लस का बचा, y इक्वल टू -2, तो -2 आ गया y। एक्चुअली ये -2 नहीं थे, यहाँ पे -24 था, ये हम भूल गए, यहाँ 24 एओटा था, तो ये 24 ही यहाँ पे आएगा, 24, ठीक है ना, -24, तो ये -24 इसका आंसर है y का। y की वैल्यू आ गई -24। इन दोनों x और y की वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में पुट करें, किसी भी इक्वेशन में इधर पुट करें, तो आपको वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इधर पुट कर देते हैं यहाँ पे तो ये बैलेंस होनी चाहिए, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको समझ आ गया कि एक्चुअली में ये -24 यहाँ पे था, तो ये मैंने 2 लिखा था यहाँ पे, तो ये 24 आगे चलेगा, तो ये इस तरह आपने इसको क्वेश्चन नंबर जो 7 था इसके सारे पार्ट्स हो गए। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें पूरी एक्सरसाइज की, साथ साथ आप इसको करें, होपफुली आपको समझ आएगी। सर चैप्टर हमारा 2 ये ख़त्म हो गया है।